हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है सिंप्लीफिकेशन पर सीरीज बेस्ड वो क्लास है वो होने वाली है। जस्ट 2 सेकंड में हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रूट वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे रूट वाले क्वेश्चन है, वो हमारे पास एग्जाम में आते हैं और एक सीरीज है, वो लंबी सीरीज है, वो चलती जाती है। इन क्वेश्चनों को मात्र हम 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें और क्लास है वो आप लगातार इस जो भी क्लास आपके सामने आती है उसको आप पूरा देखें। जितना आप पूरा देखोगे उतना ही आपके पास बेनिफिट है वो होगा। ठीक, क्लास को एंड तक आप देखें इसमें साथ में। अक्सर हम देखते हैं एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता और सोचने के लिए बहुत ही कम समय चाहिए हमें। यानी हमें सेकंडों में क्वेश्चन को पढ़ना है, सेकंडों में इसको सोचना है, सेकंडों में इसको हल करना है और सेकंडों में ही हमें उसको ओमार फिल करनी होती है। ठीक है, तो उन सेकंडों के लिए हम यहाँ पर ट्रिक लेकर आ रहे हैं। जो रेगुलर क्लास हमारी चल रही है उस रेगुलर क्लास में हमारे पास जो ट्रिक हैं उन पर बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ज्योमेट्री के भी हम क्लास है वो लेने वाले आगे लेकर आने वाले हैं। तो हमारी जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन सीरीज पर है और जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन है यानी सीरीज है वो किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, उनको कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास है यानी कि ये आ गया। अगर आपके पास कोई सीरीज ऐसी आपने देखा होगा, अक्सर क्वेश्चन है वो आपने ऐसे देखे होंगे कि आपके पास सीरीज आती है ऐसे इन्फिनिट तक आ गई, या आपके पास सीरीज है वो इस फॉर्म में आ गया। जैसे आ गया ए ए एंड ए और ए, बस इतनी आ गई। ये सीरीज तो आप देखोगे वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। और इस सीरीज को देखोगे इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है। अगर आपके पास इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है तो क्या लिखा है मैंने? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी इसका सॉल्यूशन कितना होगा? ए ही होने वाला है। ठीक है, यानी आपके पास अगर नंबर 2 है तो 2 हो जाएगा, नंबर 3 है 3 हो जाएगा। बट आपको देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। यहाँ पर देखो, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में देखो रूट ए है, फिर मल्टीप्लाई में अगला रूट आ गया, फिर मल्टीप्लाई में अगला रूट आ गया, इन्फिनिटी चल रहा है, तब आपके पास इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। वरना आपके पास देखो ये आ गया, अब आप क्या इसका आंसर ए दे सकते हो क्या? नहीं, इसका आंसर है वो ए नहीं होगा। अब इसका लिए मेथड है वो अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास आएंगे। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास आता है कि इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम, यानी आपके पास जोड़ अथवा घटाव के रूप में आपके पास यदि कोई भी अपरिमेय श्रेणी आपके पास आती है या इनफाइनाइट सीरीज है वो आपके पास आती है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसी इनफाइनाइट सीरीज आती है, तब हमारे पास है इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा? तब अलग होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या था यहाँ पर कि आपके पास इनफाइनाइट इनटू के रूप में आ रही है, तब तो सॉल्यूशन कितना होगा? ए हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन इस रूप में आएगा तब इसका सॉल्यूशन अलग होगा, ए नहीं होगा। इसको हम देखेंगे आगे। और यदि हमारे पास इस रूप में आ रही है तब देखो प्लस माइनस है, अगर प्लस आए तब हम क्या लेंगे और माइनस आए तब हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू है वो हमारे पास आने वाला है। यदि हमारे पास प्लस सीरीज में आती है, जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस सीरीज आती है, तब आप इसे क्या लोगे? को प्राइम लोगे। इसके एक ही आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो। यानी अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का आप कर सकते हो को प्राइम नंबर? नहीं बनेगा। यानी आपके जो नंबर है उनमें केवल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर 56 है जैसे मान लीजिए, तो 56 का हम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया 8 और एक हो गया 7। 7 और 8 देखो इनमें डिफरेंस कितने का रहा है? 1 का रहा है। तो आपको को प्राइम नंबर है वो आपको यहाँ पर लेने हैं। ठीक है ना? उसमें आकर आपके पास प्लस वाली सीरीज आती है। यहाँ पर कौन सी सीरीज आती है? प्लस वाली सीरीज आती है। तो आप में इसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो इसका राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर माइनस सीरीज आ जाती है, यदि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये माइनस में आ जाती है, ये प्लस में थी, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है, ये प्लस में थी और अगली जो सीरीज है वो हम माइनस में लिखने वाले हैं, तो ये माइनस में आ जाएगी।
अगर इस फॉर्म में आता आपके पास, तब आपके पास अगर ऐसा आता है तो अगर अकॉर्डिंग इसके अनुसार लेते हैं तब तो हमारे पास बड़ा वाला जो नंबर है वो आ जाएगा आंसर, कब, किसके लिए, प्लस के लिए। अब अगर माइनस में सीरीज आती है तो छोटा वाला नंबर है वो आपके पास इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, न तो आपको पेन की जरूरत है न पेंसिल की जरूरत है, ठीक है। अगर आप सोच कर देखते हो तो देखते क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके बेसिक मेथड की भी हम बात करने वाले हैं कि बेसिक मेथड यानी डायरेक्ट ट्रिक से आए तब तो ये हो गया, अगर बेसिक देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर है वो कैसे आता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपके पास मल्टीपल के रूप में आता है तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगर इस फॉर्म में आता है तब हम इसको अगर लिखूं तो ये ऐसा बनेगा a की पावर 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n, ये सीरीज आएगा। n क्या है, जितने a आपके पास आ रहे हैं वो n के फॉर्म में हमारे पास आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये बेसिक है वो बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है वो हमारे पास कैसे आएंगे, चलिए चलते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हमें कह रखा है √3 है, इस सीरीज में हमारे पास इन्फिनिटी दे रखा है। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे इनटू में आ रहा है क्या, तो देखोगे मैंने भी बताया आपको, सीरीज देखी है तो क्या देखा हमने कि अगर आपके पास मल्टीपल रूट आता है, एस फॉर्म में आता है और इन्फिनिटी तक आता है, तब आपके पास इसका जो आंसर है वो कितना होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक, आसानी से समझे। अब देखो सर आप बोलोगे ये तो वो ट्रिक हो गई। अगर इसका बेसिक मेथड देखें तो बेसिक क्या होगा, बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक हमें नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बेसिक अगर हमें नहीं आ रहा और ट्रिक हमें याद करके तो कई बार ट्रिक भूल जाते हैं, न तो बेसिक याद है न ट्रिक याद है, तो हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब बेसिक आएगा तो ही हम ट्रिक निकाल सकते हैं, बेसिक से ही ट्रिक निकलती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बेसिक भी है, तो बेसिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसको देखते हैं, जैसे इसको हमने अक्स इक्वल ले लिया तो अक्स इक्वल टू ये फॉर्म आ गई, क्या आ गई, 3 और 3 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो क्या करना है आपको क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला जो रूट है वो हट जाएगा, हमारे पास रह गया 3। फिर ये स्टार्ट हो गया रूट, फिर स्टार्ट होगा 3 कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में कोई एक निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब आप इसको देखोगे यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, इसको देखो, क्या अक्स लिख सकते हैं, क्या इसकी जगह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। एक तरफ कर लो तो आपके पास अक्स से एक पावर अक्स कैंसिल हो गई, तो अक्स का मान कितना आ गया, 3। ये हो गया भाई, 3 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो बी है वो इज द राइट आंसर है, बी फॉर बाजी, यानी बाजीगर है वो आप करोगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है। अब बता सकते हो आप, फटाफट बता सकते हो क्या होगा, अक्स √5 प्लस √5 इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर, तो आप बताओगे सर इसका आंसर 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। न तो √5 आएगा न 5 आने वाला है, नहीं आने वाला है। समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ बेसिक से करोगे तो सिंपल सा है, इसका स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर हो गया 5, फिर √5 इन्फिनिटी चल जाओ। तो ये जो है ये क्या बन गया, ये अक्स बन गया है। तो अक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया तो अक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 है वो आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर एग्जाम में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है एग्ज़ाम के अंदर, कि सही वक्त पर, सही जो एग्ज़ाम बैठे हो सही हॉल में, सही वक्त पर आपके पास माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही उसका ट्रिक है वो याद आ जाए, यानी वो मेथड अच्छी तरह से याद आ गया। अगर मेथड आपको अच्छी तरह से याद आ गया है तो ये मान लो कि आपका बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपके पास केवल और केवल एक टारगेट बना लो कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो इस सीरीज को देखो ध्यान से, क्या इसका आंसर 3 होगा क्या, तो इसका आंसर 3 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे इन्फिनिटी आ रही है सीरीज, नहीं सर ये इन्फिनिटी सीरीज है वो नहीं आ रही है। तो क्या कैसे आ रही है, केवल आपके पास
कितने 3 रूट में आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। तो इसको आप कैसे करोगे, इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। यदि आपके पास इस फॉर्म में बनता है a रूट ए और रूट ए, सॉरी केवल इतना ही आता है, तब आप इसको लिखोगे a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n। अब ध्यान देना n कितना, n यानी यहाँ पर a कितनी बार आ रहे हैं, तो आप देखो सर a कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, या रूट मान लो रूट कितनी बार आ रहे हैं सर, 4 बार आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, तो आप यहाँ लिखो 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है, 16 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16 होगी। ये आ जाएगा आपके पास। तो ये तो क्या हुआ, जब आपके पास इस फॉर्म में दिया गया है तब इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक की जगह कितना दिया हुआ है, 3 दिया गया है, तब हम इसको कैसे करेंगे, तब हमें याद पर इसको ध्यान में रखना है। तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने यहाँ पर। इसको देखो दोबारा से देखते हैं। ये आ गया a की पावर 2 की पावर, n का मान कितना है 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन कितना होगा 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा a। 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16, 16 में से 1 गई, कितनी आ गई 15 है, और 2 की पावर 4 कितनी होगी 16। ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5, कुछ भी संख्या आए, बस एक ही जगह पुट कर दो। लेकिन नंबर आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 आएंगे तो 4 रखना है, 5 आए तो 5 रखना है, 3 आए तो 3 रखना है, 10 आए तो 10 रखना है। जितना भी नंबर है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका जो आंसर है वो कैसा लिखोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक की जगह कितना है, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पर भी कितने 4 हैं। इसका मतलब एक की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 2 की पावर n, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो ये जाएगा 3 2 की पावर 4 16 माइनस 1 अपॉन 16। ये आ जाएगा 16 में से 1 गया 15 अपॉन 16। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 15/16 है, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। और भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। और मेथड से हम कैसे करें, अगर हमारे पास देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 3, देखो 1 2 3 4, तो इसको तो एक बार लिख लो 3 की पावर। अब ध्यान देना इस पर पावर कितनी है 1/2, फिर दोबारा पावर कितनी है 1/2, फिर दोबारा पावर कितनी है 1/2, दोबारा पावर कितनी है 1/2, ठीक है। इससे इस क्रम में भी आप इसको लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास इसकी 3 की पावर है वो सॉल्यूशन के रूप में आपके पास से आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास अब देखो यहाँ पर कितना है 5 5 5 दिया हुआ है, इक्वल टू दे रखा है। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमें देखना है। क्या करना है, कितने n का मान कितना है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था कि 5 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये था यहाँ पर, ठीक है। अब n की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, n की वैल्यू है वो कितनी है 3, यानी 3 बार रूट आ रहा है या 3 बार 5 आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखोगे 5, n का मान 3 रख दिया, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 5 2 की पावर 3 कितनी होगी 8 होगी, 8 माइनस 1 अपॉन 8, यानी हमारे पास जो आंसर होगा 8 में से गया 7 और बटे 8, कौन सा हो गया 5 होगा, ये आ गया। ये टिक नहीं कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें डॉट 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 नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना, कई बार क्या होता है हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो गलतियां हैं वो हमें यहाँ पर नहीं करनी है, हमें देखना है क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास।
नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो प्लस वाला आ गया, प्लस वाली सीरीज हमने देखा था यहाँ पर प्लस माइनस दोनों के रूप में हमने देखा था। क्या आता है, यदि आपके पास यहाँ पर प्लस आता है तो इसका को प्राइम फैक्टर है, उसमें जो बड़ा वाला आंसर है वो हम लेंगे। यदि माइनस आता है तो छोटा वाला जो आंसर है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो दोनों आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस के रूप में, बट ये ध्यान रहे कि जो भी नंबर दे रखा है आपको उसका को प्राइम नंबर है वो बनना चाहिए, उनमें डिफरेंस एक का ही होना चाहिए। यदि डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है को प्राइम नंबर है तो उसका आंसर है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई यहाँ पर कितना आ रहा है 6 प्लस 6 ये दिया हुआ है। कोई नहीं फर्क पड़ता कितनी सीरीज दी है, कितनी बड़ी दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी तक आ रहा है। क्या करना है, 6 का आप को प्राइम नंबर देखोगे तो एक तो होता है 1 × 6 होता है। क्या इन डिफरेंस एक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक होता है 2 और 3, जब आप 2 और 3 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, एक को प्राइम फैक्टर हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें मैंने क्या बताया था, यदि आपके पास प्लस वाला आता है तो प्लस वाले में आपको क्या करना है, बड़ा वाला अंक है वो लेना है। तो बड़ा वाला अंक है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और छोटा वाला अंक कितना आ रहा है 2। तो ये हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर केवल और केवल क्या लेने वाले हैं 3 है वो लेने वाले हैं। तो 3 है वो हमारे पास से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। कब, जब आपके पास केवल और केवल यहाँ पर क्या है प्लस आए। अगर मल्टीप्लाई में आएगा तब तो 6 आंसर होगा। ध्यान देना यही क्वेश्चन को आप ऐसा मिल गया आपको 6 6 6, तब तो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया, ठीक है, तो इसका आंसर वो आ जाएगा आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 की पावर 8 यानी 8 में से गया 7/8 ये आ जाएगा। अगर यही आंसर इस रूप में आ रहा है तब आपके पास इसका 3 हो जाएगा, अगर माइनस आ रहा है तब 2 हो जाएगा। तो चारों फॉर्म में देखना है। देखो यदि आपके पास 6 + 6 + 6 + 6 ऐसा आ रहा है तब इसका आंसर कितना आने वाला है 3। यदि आपके पास 6 - 6 ये आ रहा है तब इसका आंसर होने वाला है 2। तो देखो चारों सीरीज को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास क्या आ रहा है 6 6 6 रूट में आ रहा है, इनटू में आ रहा है, तो आपके पास आंसर कितना हो गया 6 हो गया। अगर आपके पास इन्फिनिटी तक नहीं आ रहा है तब आपके पास आंसर कितना होगा 6/7/8। अगर आपके पास प्लस प्लस आ रहा है तब आंसर कितना हो गया 3। अगर आपके पास माइनस माइनस आ रहा है तब आंसर कितना हो गया इसका 2 हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास 42 दे रखा है, 42 + √42 + √42 + √42 ये दे रखा है, इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो वही करना है क्या है, इसका जो प्राइम नंबर है वो लिखना है। तो 42 का जो प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर कितना आएगा, डिफरेंस एक का होना चाहिए। आप देखोगे 1 × 42 भी होता है और ये नहीं लेना हमें, ठीक है। 2 × 21 भी होता है, ये भी नहीं लेना हमें, ठीक है। फिर 3 × 40 होता है, ये भी नहीं लेना हमें। फिर 3 के बाद में आ गया 6 × 7। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो एक तो 6 हो गया, एक 7 हो गया। अब इनमें भी कौन सा लेना है, इसमें बड़ा वाला नंबर है वो लेना है। तो हमारे पास राइट आंसर कितना हो गया इसका C, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया C हो गया। C4 चुना लगाना नहीं होता है, C4 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस में आ गया। अब अभी तक प्लस वाले देखे थे, अब हम माइनस वाले देख रहे हैं। तो माइनस वाला भी हमारे पास कितना हो गया, क्या ध्यान रखना है। अब इसमें छोटा वाला नंबर देखना है, को प्राइम नंबर देखेंगे भाई 56 है, तो 56 में हम देखेंगे तो 1 × 56 होता है, हमें नहीं लेना है। 2 × 28 होता है, ये भी नहीं लेना हमें, ठीक है। 4 × 114 होता है, ये भी हमें नहीं लेना है, ठीक है। फिर देखो 6 में जाता नहीं है, ठीक है। 7 × 8 इसमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो 7 8। क्या हम कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम माइनस के लिए कौन सा नंबर लेने वाले हैं 7 नंबर लेने, छोटा वाला जो नंबर है वो हम माइनस के लिए लेंगे, ठीक है। ये बातें आपको इस तरह समझ में आ रही हो कि लगातार आप ऐसी क्लासें आपको रेगुलर मिल रही हैं, ये बहुत हेल्पफुल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो लगातार आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें, उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। इससे आपको सभी बच्चों के साथ मज़ा आएगा, आपको सेशन को लाइक भी करें,
सब्सक्राइब चैनल को जो भी नया आता है चैनल पर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें कमेंट से कि किस तरह से आपके मतलब आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है, क्या इसमें बेहतर करने की आवश्यकता है, ठीक है, या जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हम और कुछ ऐड करें या नहीं करें, ठीक है, वो और बताते जाइए। जितना समझ में आया वो कितना समझ में आया वो ज़रूर बताएं, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो ज़रूर बताएं इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो 90 आ रहा है, 90 माइनस 90 90 के रूप में आ रहा है। तो अब क्या करना है, इनका वही 90 के रूप में इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या 9 × 10 होता है क्या? बिल्कुल, दोनों डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक तो 9 हो गया, एक हो गया 10 हो गया। तो इन दोनों में कौन सा देने वाला है? सर माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा तो हम क्या लेंगे, हम माइनस छोटे वाला लेंगे। यदि प्लस आता है इसी क्वेश्चन में तब हम कौन सा लेते, बड़ा वाला लेते, ठीक है। तो अब कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखो कुछ क्वेश्चन यदि हमारे पास इस रूप में आए तब हम इसको कैसे करें, ठीक है। हमारे पास क्या कह रखा है कि रूट बी की जो वैल्यू है वो 6a है, देन a स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें ज्ञात हमें देखना है। तो क्या करें भाई, कैसे आएगा, तो क्या करना है, आपके पास जो ये दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो सीधे सीधे। तो रूट बी का होल स्क्वायर, ये भी सिंप्लीफिकेशन में आते हैं तो इनका ध्यान रखना। ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी। स्क्वायर और रूट है वो दोनों साथ नहीं चलते हैं, सांप और नेवले की तरह दोनों एक दूसरे खा जाते हैं। बी आ गया, ये आ गया। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और एक का ए स्क्वायर किस फॉर्म बना, ए स्क्वायर बाई 6, ए स्क्वायर बाई बी बनता है। तो इस बी को तो भाई इसके बट्टे में ले आओ और 36 को इधर ले आओ। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर बटा बी, 36 यहाँ पर 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 के बट्टे में आ जाएगा 36, तो 1/36। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1/36 है, वो इसका राइट आंसर होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 36 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी आपको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कैसे करोगे, आप देखो x की पावर -1 है इसमें, इसका मतलब हो गया 1/x होता है। x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x। y की पावर -1 आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/z, सॉरी 1/y। और z की पावर -1 आ रही है तो इसका मतलब हो गया 1/z। क्या करना है, तीनों को यहाँ पर लिख देना है। लिखो भाई, रूट ऊपर y है तो y ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, फिर रूट ऊपर z है और फिर नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर रूट x है और नीचे आ जाएगा z। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, रूट y अपॉन रूट x इंटू रूट z अपॉन रूट y इंटू रूट x अपॉन रूट z। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना है, रूट y से रूट y कैंसिल कर देना है, रूट z से रूट z कैंसिल हो गया, रूट x से रूट s, ठीक है। इन सबको एक दूसरे से काट दिया, काटने में हम वैसे माहिर हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो हमारे पास इतने क्वेश्चन है, आपको आई होप आपको एक क्लास है वो पसंद आई होगी। लगातार आप इस प्रकार के वीडियो वो लगातार आपसे मिलते रहें। तो सिंप्लीफिकेशन में जो भी आपके पास मेथड बन रहे हैं वो लगातार ही मैं नए नए मेथड है रेगुलर आपके पास सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो रेगुलर आप इस तरह की क्लासें अटेंड करते रहिए, ठीक है।